महमूद गजनी की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी निकम्मे साबित हुए। गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी ने गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी का एक पोता उन दिनों भारत के पंजाब पर शासन कर रहा था। गजनी पर अधिकार कर लेने के बाद गौरी खुद को पंजाब का स्वाभाविक शासक मानने लगा। पंजाब को अपने अधिकार में लेने के मकसद से ही उसने भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। 1175 में वो मुल्तान के रास्ते भारत में घुसा और उसे आसानी से जीत लिया। अब वो गुजरात की तरफ बढ़ा, लेकिन गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने उसे युद्ध में हराकर वापस भेज दिया। इस हार से गौरी ने हार नहीं मानी और 1179 में रास्ता बदलकर पंजाब की तरफ बढ़ा। उसने पंजाब में गजनी के वंशज को हराकर कैद कर लिया और अपना प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर वापस लौट गया। ऐबक ने भारत में गौरी के साम्राज्य को काफी फैला दिया। अब उसकी सीमाएं दिल्ली और अजमेर से मिलने लगी थी। 1191 में गौरी दिल्ली को जीतने के इरादे से भारत आया, जहां उसका सामना दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान से हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की बुरी तरह पराजय हुई और वो वापस भाग गया था। गौरी हार के इस अपमान को भुला नहीं पाया और अगले साल भारी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहान की पराजय हुई। इसके साथ ही भारत में मुस्लिम विजय का मार्ग खुल गया। पृथ्वीराज को हराने के बाद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराकर राजपूत चुनौती को पूरी तरह खत्म कर दिया और वापस चला गया। 1205 में गौरी फिर भारत आया। इस बार उसका मुकाबला झेलम और चिनाव नदी के बीच खोक्करों से हुआ। इस युद्ध में गौरी हार रहा था। तभी ठीक समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सेना लेकर पहुंच गया और गौरी की विजय हुई। लेकिन इस बार गौरी भारत से वापस न जा सका। 15 मार्च 1206 को दम्यक नामक स्थान पर खोक्करों ने गौरी को घेर कर उसका कत्ल कर दिया। गौरी के शव को गजनी ले जाकर दफन कर दिया गया।